अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं 10.7 प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स, क्लास 10th। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी चैन क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स तो ऑलरेडी हमने वेव्स के बारे में पढ़ चुका है। वेव्स क्या होता है, वो मीडियम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है। पहले टाइप्स पे हमने उसको पढ़ लिया। मैकेनिकल व्यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्यूज होता है, एक मेटल व्यूज भी होता है, लेकिन यहाँ पे वो डिस्कस हम मैट्रिक में नहीं करते। वो जब आप आगे क्लासेस एमईसी बीईसी में वहाँ पे आपको पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स क्या होता है कि वेव्स की जो होबिया है वो हमारे पास किस तरह हमें क्या दे रहा है वो कि बेसिक टू टाइप्स डायमेंशन वेव्स, टू टाइप्स डायमेंशन जो आपको डायरेक्शन देता है। such as a water can be described with the help of what? Ripple tank। जब वाटर आपने देखा होगा, वाटर के अंदर भी हम व्यूज प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ व्यूज हम ऐसे प्रोड्यूस करते हैं कि उसमें इसी तरह फ्लो होता है, कुछ स्ट्रेट लाइन होता है जिसको हम लाइन व्यूज भी कह सकते हैं। क्लियर। अब अगर हम ये डिस्क्राइब करते हैं, हमें लिखे जाता है किस चीज को, रिपल टैंक को, तो रिपल टैंक से पहले चार चीजों का ख्याल रखना है। उसकी समझ आ जाए तो रिपल टैंक की भी समझ आ जाएगी। उसके लिए पहले जो है वो है कंस्ट्रक्शन। क्लियर। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन, नेक्स्ट रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन। ठीक है, इन चार चीजों के ख्याल हो जाए तभी हमें समझ आ जाती है। और रिपल टैंक क्या होता है, ये डिवाइस होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ डिवाइस होता है, उसकी डिवाइस के अंदर वाटर होता है और फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम पढ़ते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। क्लियर। यहाँ पे आप देखिए, आपके पास कोई ट्रे है, ठीक है। ये जो नीचे हिस्सा है ये किस चीज से बना होता है, ये गिलास से बना होता है। क्लियर। इसके अंदर हमने क्या कर दिया, बहुत सारा वाटर डाल दिया। क्लियर। जब हमने वाटर डाल दिया तो यहां पे हमने एक मोटर उसके अंदर रख लिया, ठीक है। और ये मोटर क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये जो मोटर लगा हुआ है ये इस बेस से बहुत करीब है, तब ही ये लाइन व्यूज प्रोड्यूस करता है। अगर इस मोटर को मैं थोड़ा सा यहां पे रख लूं, क्लियर, तो ये आपके पास जो वेव्स प्रोड्यूस करेगा इस तरतीब से वेव्स प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। इसको इस तरह जो लाइन आपके पास सीधे लाइन वेव्स प्रोड्यूस होता है उसको हम लाइन वेव्स कहते हैं। क्लियर। अगर हम चाहते हैं कि हम लाइन वेव्स प्रोड्यूस नहीं करते तो एक आसान तरीका बताता हूं। सपोज करें कि यहां पे ये मोटर लगा हुआ है और इस वेव्स को मैंने यहाँ पे दो चीज, फॉर एग्जांपल दो चीज यहाँ पे रख लिया। क्या, दो ही चीज को मैंने यहाँ पे रखा। एंड कंसीडर करें, आपके पास कुछ एंड है, ठीक है। अब कुछ वेव्स जो है वो तो लाइन वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, लेकिन ये वेव जब आगे जाएगा यहाँ पे टकराएगा। इसके अंदर तो हमने दो चीज रखी हुई है, उसके अंदर होल है, सुराख है। अब एक वेव जो है यहाँ पे एंटर हो जाएगी। जब एंटर हो जाएगी तो यहाँ पे इस तरह एक वेव्स प्रोड्यूस होगा। क्लियर। लाइन वेव्स हमने चेंज किया कर्व वेव्स को, देखो यहाँ पे डायरेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये जो मैंने आपको तरीके बताया था, ये हमारे पास ट्रे ले ली, ट्रे के अंदर हमने एक मोटर ले लिया और उस मोटर के अंदर जो हमने इसके साथ अटैच किया, ठीक है। और वो यहाँ पे लाइन वेव्स प्रोड्यूस करेंगे। और अगर यहाँ पे हम यहाँ कोई चीज ऐसा रखेंगे कि वहां पे थोड़ा सा स्पेस हो तो कुछ वेव्स यहाँ पे एंटर हो जाएंगे और वो इसी तरह वेव्स प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसमें डार्क, कुछ डार्क नजर आएंगे, कुछ ब्राइट नजर आएंगे लाइन। अब इसके अंदर जो मैंने बताया था
रिफ्लेक्शन, इसका क्या काम है अकॉर्डिंग टू रिपल टैंक में? रिफ्लेक्शन का काम ये है कि रिफ्लेक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन। क्या करते हैं? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ व्यूज। व्यूज का क्या होता है? डायरेक्शन चेंज करता है। ये प्लेन व्यूज थे, प्लेन व्यूज आके यहाँ पे एंटर आके उसने डिफरेंट व्यूज इख्तियार किया। क्लियर? बट देयर इज नो मीडियम, उसके लिए किसी किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं होती। चेंज, नो मीडियम चेंज, वो अपना मीडियम जो है वो चेंज नहीं करेगा। जिस मीडियम से वो चले गए थे वापस उस मीडियम पे आएगा। वो कैसे? अभी आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एंगल ऑफ द इंसिडेंट, जिस एंगल के साथ यहाँ पे स्ट्राइक होता है उतना ही एंगल पे वापस उसकी सतह पे दोबारा वापस आएगा। क्लियर? मिसाल यूं ले लेगी, यहाँ पे वेव जो जा रही थी यहाँ पे स्ट्राइक होगी, वापस जितना इंसिडेंट आया था उतना ही ये वापस रिफ्लेक्ट भी होगा। तो इस टाइप्स ऑफ व्यूज को हमें रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंड एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ द इंसिडेंट, जो इंसिडेंट होता है और कुछ जो रिफ्लेक्शन, दोनों क्या हो जाएगी? आपस में बराबर होगी। जिस मीडियम से वो चली गई थी वापस उस मीडियम पे आएगा तो हम क्या कहते हैं? उसको रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। और ये काम है किस चीज के अंदर? ये रिपल टैंक के अंदर ये वही काम कर देता है। सेकंड जो मैंने आपको बताया था, रिफ्रैक्शन, व्हेन वेव्स इज ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब हमारे पास व्यूज क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन मीडियम, मतलब एक स्पेस से दूसरी स्पेस से। मीडियम क्या करते हैं? फ्लो करते हैं अनदर मीडियम, देयर स्पीड चेंज। जाहिर है कि यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे उसकी कुछ डिफरेंट स्पीड होगा, आराम आराम से, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन जब यहाँ से चल जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा। तो स्पीड क्या हो जाती है? स्पीड चेंज हो जाती है। उसको नोट करने के लिए हमने 4 चीजों को लिखा हुआ है। नंबर 2, दिस फिनोमेना इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। फिर उसको हम क्या कहते हैं? दिस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। In this case using the inversion wave equation। जो important बात यहाँ पे हमको हमारे पास है वो ये है कि यहाँ पे हमें इन्वर्सन वेव इक्वेशन का फॉर्मूला जो है वो यूज करना है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है क्या है वो हमारे पास फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। क्लियर? अब एफ लैम्डा आ गया, हमने इन्वर्सन, इसका मतलब ये है कि v जो है स्पीड डिपेंड करता है किस चीज पे? ये हमारे पास वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक, एक दूसरे के क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड ज्यादा है वेवलेंथ भी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम है तो स्पीड भी कम होगी। मैथमेटिकली अगर हम देखें, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? v, स्पीड। v इज इक्वल टू, ये जो बेसिक इक्वेशन था हमने इसे पहले टॉपिक में प्रूव किया था, ये वही इक्वेशन है जिसको हम कह सकते हैं इन्वर्सन वेव इक्वेशन। रिजल्ट क्लियर? यहां तक समझ आ जाएगा। ये लास्ट टॉपिक भी है चैप्टर का। और उसके बाद मैंने जो डायरेक्शन की बात वहां पे की, डायरेक्शन का क्या काम होता है? ये बेंडिंग करता है। जो वेव्स होते हैं ना अंदर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो दो आप अपने यहाँ पे 2 एंटी रखिए, उसके अंदर कोई वेव एंटर होती है। अब इस एंटी की जो यहाँ पे जो इसकी कॉर्नर है, इस कॉर्नर का काम क्या है? वो उसको बेंड कर देती है। ये काम किस चीज का होता है? डायरेक्शन का होता है। और द बेंडिंग ऑफ द वेव्स, यहाँ पे जिस तरह आपको देखें, ये बेंड करती है वेव्स को अराउंड द कॉर्नर। ये जो कॉर्नर में लगी है, इस कॉर्नर को वो वेव्स को बेंड करने का काम यही करता है। ठीक है? और दिस कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज का डायरेक्शन। ये ऑब्जेक्ट यानी ये व्यूज जो फिनोमेना इख्तियार करता है उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन कहते हैं। और ये किस चीज में काम करता है? ये भी रिपल टैंक में काम करता है। और आपको यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया हुआ है कि आपके पास कोई दीवार आप ले ले, दीवार में जब हमारे पास कोई रोशनी आती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कोई दीवार है, ठीक, अब वहां से लाइट तो यहाँ पे लगती है, ठीक है, लेकिन एंटर नहीं होता। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सुराख करेंगे तो इस पे सीधा लाइट आ जाएगी। रिजल्ट क्लियर? और यहाँ पे अगर हम 2-3 चीज यहाँ पे रख लेंगे
तो वो असल में वो इस तरह डायरेक्शन इख्तियार करेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बेंडिंग का काम किस चीज का है? डायरेक्शन का। एक बार दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, लास्ट टॉपिक भी है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स तो हमने बड़ी डिटेल से पढ़ी हुए, और यहाँ पे हमारे पास 2 डायमेंशनल वेव ऑफ वाटर देते हैं, और वाटर का क्या काम होता है? ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स है ना, ये आपको डिस्क्राइब करता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? रिपल टैंक की तरह। और रिपल टैंक का क्या काम है? इसमें 4 चीजों का बड़ा अहम किरदार है। एक कंस्ट्रक्शन होना चाहिए अपने पास, उसके पहले, उसके बाद रिफ्लेक्शन होना चाहिए, रिफ्रैक्शन होना चाहिए, डायफ्रैक्शन होना चाहिए। इन 4 चीजों की समझ आ जाए तो इसकी भी समझ आ जाएगी। रिपल टैंक क्या होता है? एक डिवाइस है, और उसमें वाटर होता है। फिर उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, और रिफ्लेक्शन की डिफिनीशन मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया, ठीक है, कि हमारे पास उसका क्या काम होता है, और उस मीडियम, जिस मीडियम से वो ट्रेवल करती है, दोबारा उस मीडियम, उस ट्रेवल दोबारा उस मीडियम में वापस आ जाती है, और वो एंगल जो होता है उसके एंगल चेंज नहीं होता, जिस एंगल के साथ जिस मीडियम पे चली गई थी वापस उस ही मीडियम में वापस आएगी। और फिर उसके बाद हमने क्या किया? रिफ्लेक्शन की बात की कि हमारे पास उन टाइप्स की जो ट्रेवल करता है एक मीडियम से यानी दूसरी मीडियम को, ठीक है, तो उसकी स्पीड जो है आराम आराम से क्या हो जाता है? चेंज हो जा रहा है, ठीक है। पहले जो उसका स्पीड था तकरीबन ज्यादा था, उसके बाद जो नेक्स्ट किसी चीज से वो स्ट्राइक करेगा उससे भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो मतलब ये है कि इसकी स्पीड भी डिपेंड हो सकता है। और इस तरह फिनोमेना जो होता है ये रिफ्रैक्शन होता है। कहाँ पे जरूरत होता है इसकी? रिपल टैंक में जरूरत होती है इसकी। और फिर मैंने ये भी बताया कि इन दिस केस यूजिंग इट, जब रिफ्रैक्शन की बात आ जाए तो उसके लिए जरूरी है कि आप यूनिवर्सल वेव इक्वेशन की तरफ चले जाएंगे, वहां से आप प्रूव कर सकते हैं रिपल टैंक की। इसके ऊपर भी हमने 1-2-3 एग्जांपल भी खैर शायद करेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला हो गया, ये डिपेंड करता है, वेवलेंथ डिपेंड करता है स्पीड पे। स्पीड ज्यादा है वेवलेंथ भी ज्यादा होगा, अगर वेवलेंथ कम है तो स्पीड मस्ट बी रिड्यूस। उसके बाद ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था यूनिवर्सल वेव, यही बेसिकली फॉर्मूला है जो इससे पहले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको प्रूव किया हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल वेव इक्वेशन उसको कहते हैं। और ये भी डायरेक्शन की तरफ आते हैं। डायरेक्शन का क्या काम होता है? डायरेक्शन का काम ये होता है कि जब आपके पास कोई वेव्स जा रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जा रही है, ठीक है, इस पे एंटर होता है तो यहाँ पे वो बेंड देती है, उस वेव्स को बेंड करने का काम किसका है? डायरेक्शन का है, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, और ऑलरेडी इसको पढ़ ले पहले लेके, और ये उसका लास्ट टॉपिक था, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।